पूर्व मुख्यमंत्री जी पहुंचे राजनांदगांव, लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनोज आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल जी। जब से चुनाव में भूपेश बघेल जी का नाम आया है राजनांदगांव से, पहली बार वो आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और उन्होंने कहा कि पुरानी चुनाव में जो गलतियां उनसे हुई है उनके पार्टी की ओर से, इस बार वो नहीं दोहराएंगे और नए सिरे से चालू कर इस चुनाव को विजय बनाएंगे। वर्तमान सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महतारी वंदन के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है और कभी आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए, कभी बैंक पासबुक को लिंक कराने के लिए उन्हें बस इधर से उधर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम दस्तावेज को ना देखते हुए सभी महिलाओं को इसका लाभ जरूर देते। जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पहली सूची में मुझे भी राजनांदगांव से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। राजनांदगांव मेरे लिए अपरिचित नहीं है। लेना तो घर घर में आप फॉर्म भरा, अब जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो लोग 1000 के लिए कितना चक्कर काट रहे हैं, सरपंच के पास, पार्षद के पास, बैंक में, तो फिर किसी के पास यदि जॉब कार्ड नहीं है, किसी पास परिचय पत्र नहीं है, आईडेंटिटी कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी बातें परेशानी होने के बाद भी 3 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, जिसमें आधी आबादी हमारे यहाँ लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है, 1.5 करोड़ आबादी महिलाओं की। अब उसमें 18 साल से कम यदि कहेंगे तो 50 लाख को भी निकाल 1 करोड़ होता है, और ये लोग दे रहे हैं 70 लाख, वो भी चुनाव तक की ही है। उसके बाद आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद राशन कार्ड में सत्यापन के नाम से अधिकांश राशन कार्ड 16 चुनाव पहले राशन कार्ड खूब बनाए और चुनाव के बाद 16 लाख राशन कार्ड काटे। अभी भी लोगों को यही शंका है और ये सही भी है, क्योंकि अभी देखिए जो भी फॉर्म भर दे सबको, तो वैसे बहुत कम फॉर्म रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जिसका भी फॉर्म है बिना चेक किए सबको दो और उसके बाद पैरामीटर बाद में तय करेंगे, क्राइटेरिया बाद में तय करेंगे और उसके बाद फिर कटना शुरू होगा। तो ये 70 लाख तो नहीं रहेगा, ये 30 लाख के आसपास ही बटे रहेगा, आधे से अधिक नाम कट जाएगा। चुनाव तक के है। उसी प्रकार से किसानों को पैसा, आपने तो कहा था कि पंचायत में आपको नगद भुगतान करेंगे, न पंचायत में मिला न नगद मिला। पेमेंट पहले 3 दिन में हो जाता था, 15-15 दिन में भुगतान नहीं हो पा रहा है। धान उठाव पिछले समय मार्च में पूरा धान उठाव हो गया था, फरवरी में अधिकांश धान उठाव हो गया था, अभी भी 20 लाख मीट्रिक टन धान अभी खुले में पड़े हुए। एक तरफ धान को उठाव नहीं हो रहा है, एफसीआई में जमा नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि जो अंतर की राशि है वो भी अभी तक के उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को मिलेगा, इसमें भी तारीख पे तारीख। वो तो चुनाव है इसलिए दे रहे हैं। चुनाव होने के बाद जो 2100 रुपये नहीं दे पाए थे वो 2100 रुपये देंगे। वो तो दिए इसलिए कि हमारी सरकार ने 2500 नहीं 2640, और इस अगले साल तो वैसे 2800 हो जाता। हमने ऐसी योजना बनाई थी, इसलिए हमने कहा था हम 3200 रुपये भी देंगे, क्योंकि ये जिस क्रम में बढ़ते जा रहा था 5 साल बाद तो 3600 रुपये हो जाता। तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे धान के किसान हो, चाहे गन्ना के किसान हो, चाहे वो मिलेट से जो कोदो कुटकी रागी का जो उत्पादन करते हैं, अब उसके लिए कुछ योजना इसके पास नहीं है।
जबकि कोदो की रागी जो बोलते थे उसको 10,000 रुपया एकड़ में हम इनपुट सब्सिडी देते थे, वो भी बंद है इस साल। बताइए, कोई बताए भला कोदो कितना क्विंटल, कितना मीट्रिक टन ये लोग खरीदे हैं, बताए राज्य सरकार कि रागी कितना खरीदे, कोदो कितना खरीदे, है ना। कोदो की रागी खरीदी बंद कर दी। तो ये स्थिति इस सरकार की है। नक्सल के मामले में जैसे सरकार आती, भाजपा की सरकार आती, नक्सलवाद बढ़ जाता। आदिवासी को फर्जी एनकाउंटर करके न केवल मारा जा रहा है बल्कि उनको जेल में ठूसा भी जा रहा है। बंद करना, फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों को हमने पीछे धकेल दिया था। 600 गाँव खाली उनसे करा लिए थे। सड़कें, पुल, पुलिया, आवागमन, स्कूल, हॉस्पिटल सबका निर्माण हमने किया, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाया। लेकिन अब इस सरकार आने के बाद लगातार, चाहे वो कांकेर हो या बस्तर हो, लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। अब पुलिस पे दबाव है कि कितने नक्सली गिरफ्तार किए। हमारी सरकार थी तो एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई थी, अपनी भरमार बंदूक की जब्ती शुरू हो गई। भाजपा सरकार में ही भरमार बंदूकों की जब्ती होती है, फिर से शुरू हो गया। तो इस प्रकार से इनके कार्यशैली है। और ये जो जितनी गारंटी की बात कर रहे हैं, लोगों को विश्वास दे रहा है। अब आप लोगों की तरफ कोई सवाल हो तो सागर आना। सोशल मीडिया में ऐसी खबर है कि यूपीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपका नाम आपको, इस प्रकार कोई बात दाऊद नहीं, ये तो सिगुफा है सीनियर लीडर। दाऊद जी, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं हाँ। तो हर बार हमको लगता है कि हमको बाहर का, जैसे आप पढ़ा होगा यहाँ का इतिहास कि बाहर के भी प्रत्याशी आए थे, जीते चले गए। क्या जीतने के बाद यहाँ रहेंगे आप हमारे, हम लोग जैसे आपने कहा कि संस्कार हरी सेवा करेंगे जी। मैं जितना मुख्यमंत्री के रूप में भी जितना मैं राजनांदगांव और राजनांदगांव लोकसभा में जितना दौरा मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री भी उतना दौरा किया हो बताओ। राजनांदगांव से आपने कितना विभाग को बाहर ले गए हैं? हाँ जी, राजनांदगांव से कितने विभाग को बाहर ले गए हैं? और मैं तो भैया आप लोगों को सरकार नहीं बनाया यार, मैं सब भाग ही बनाने वाला था। मैं तो बोलना ही किया था। सरकार